हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले 3.1 और 3.2 हमने कर लिया। 3.2 के अंदर हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे रैखिक समीकरण। इसके अंदर हम करेंगे विलोपन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम यहाँ पे विलोपन विधि से करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आप कर लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 3.2 जाके पहले देख लेना और फिर इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट क्वेश्चन है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ए को पहले विलोपन विधि के अंदर एक को विलोप करते हैं, या तो x को या y को। तो यहाँ पे सबसे पहले y को सेम बना लेते हैं। तो इक्वेशन एक को 3 से गुणा करने पे गुणा करने पर 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। मतलब विलोपन विधि के अंदर एक को विलोप करते हैं, मतलब या तो y को कर लेते हैं या x को। तो यहाँ पे y को विलोप कर रहे हैं, तो y तो कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो इसको इक्वेशन एक को 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक है। और फिर 2 माइनस करने पे तो इक्वेशन 2 कौन सी है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन ए को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 से इक्वेशन नई इक्वेशन कौन सी बनी, 3, और ये क्या है 2। इनको जोड़ने पे इक्वेशन 3 और 2 को जोड़ने पे 3x और 2x 5x, 3y से 3y कैंसिल आउट, 15 और 4 19। तो x का मान कितना है 19/5। अब x का मान इक्वेशन एक में रखने पे x का मान इक्वेशन एक में रखने पर x की जगह क्या रखना है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू 25 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू 6/5। एक बार दोबारा बता देता हूँ। इक्वेशन क्या है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या करना है, विलोपन विधि के अंदर एक को लोप करते हैं, या तो y को या x को। तो यहाँ पे y को कर रहे हैं, तो इक्वेशन एक को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन कौन सी है, 3 इक्वेशन 2, 3 और 2 को जोड़ने पे 5x इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट, 15 और 4 19। तो x का मान कितना है 19/5। अब x का मान इक्वेशन एक में रखो चाहे 2 में, तो इक्वेशन एक में रखने पे तो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, वाई इक्वल टू 25 माइनस 19/5, तो y का मान कितना है 6/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये 2 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर क्या है 1, और 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 2, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को 2 से गुणा करने पे 2 से गुणा करने पर तो इक्वेशन 2 को 2 से गुणा करने पे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब इक्वेशन 3 और 1 को जोड़ने पे इक्वेशन 1 व 3 को जोड़ने पर तो इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 3 क्या है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इनको जोड़ने पे 4 से 4 कैंसिल आउट, 7x इक्वल टू 14। तो x का मान कितना है 2। अब x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 2x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2y इक्वल टू 4 माइनस 2, तो y इक्वल टू 2/2, यानी y का मान कितना है 1। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 और 2 माननी है, फिर या तो x का कोफिशिएंट सेम करना है या y का कोफिशिएंट सेम करना है, ठीक है, विलोपन विधि के अंदर। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में मतलब y का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ने पे तो
4y से 4y कैंसिल आउट, तो x का मान कितना है 2। अब x का मान इक्वेशन 2 में रखने पे और सोल्व करने पे y का मान 1, इस प्रकार सोल्व करना है। मतलब एक को या तो x का कोफिशिएंट सेम करना है या y का कोफिशिएंट सेम करना है, ठीक है, विलोपन विधि के अंदर। अब 3 नंबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 1। और 2 नंबर है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो x के कोफिशिएंट सेम है। इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करने पर तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया एक बार, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में से 2 को घटाने पर इसके अंदर क्या करते हैं विलोपन विधि के अंदर, पहले तो x या y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, फिर जोड़ते तब है अगर चिन्ह अलग अलग हो उस कोफिशिएंट के, और घटाते तब है जब चिन्ह सेम हो, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाने पे 3 कौन सी है, ये 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 कौन सी है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, घटाने पे ये चिन्ह माइनस का माइनस है वो प्लस का, और प्लस है वो माइनस का, 9x से 9x कैंसिल आउट, माइनस 15 और प्लस के 2 तो माइनस के 13y इक्वल टू 5, तो y का मान कितना है माइनस 5/13। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, इक्वेशन 1 में रखने पर तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे 3x माइनस 5, y का मान कितना है माइनस 5/13 इक्वल टू 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 3x इक्वल टू 52 माइनस 25/13, 3x इक्वल टू 52 में से 25 घटाने पर 27/13, ये x इक्वल टू 9/13। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है वो, तो इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 है, अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करने पे, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटाएं तो x कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 3 में से 2 घटाने पे तो इक्वेशन 3 क्या है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, घटाने पे तो प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। 9x से 9x कैंसिल, माइनस 15y और प्लस के 2y कितने बचे माइनस के 13y इक्वल टू 12 में से 7 आने पे 5, तो y का मान कितना माइनस 5/13। अब y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, क्योंकि एक छोटी है तो y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे 3x माइनस 5 और y का मान कितना माइनस 5/13 इक्वल टू 4, 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 3x इक्वल टू 52 माइनस 25/13, 3x इक्वल टू 27/13, तो x का मान कितना है 9/13। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, x/2 प्लस 2y/3, पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करने पे इनका एलसीएम 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसे। ऐसे ही x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इसको सोल्व करने पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 में और 2 में x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन चिन्ह सेम है तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटाने पर इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, घटाना तो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, 3x से 3x कैंसिल, प्लस के 4y और 1y 5y इक्वल टू माइनस के 15, तो y इक्वल टू माइनस के 3। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर 3x
माइनस वाई का मान कितना है -3 इक्वल टू 9, 3x प्लस के 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 6, तो x का मान कितना है 2। नंबर क्वेश्चन है वो दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन सिंपल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 इक्वल टू -1 है, तो इसे सोल्व करने पे 3x प्लस 4y बटा 6 इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ऐसे ही इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसको सोल्व करने पे x माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई बटा 3 इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब इक्वेशन 1 और 2 के अंदर देखो कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, तो इन्हें सेम करने की जरूरत नहीं, मतलब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाने पे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 इक्वेशन नंबर 1 है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 घटाने पे जिन्हें चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, 3x से 3x कैंसिल, 4 और 1y 5y इक्वल टू -15, तो y का मान कितना है -3। अब y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पे तो 3x माइनस y का मान कितना है -3 इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 6, तो x का मान कितना है 2। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन 1 पूरा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ए के अंदर है वो विलोपन विधि से हल करना और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर लेना, विलोपन विधि से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 और 2 देनी है, ठीक है। फिर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे हम y का कोफिशिएंट सेम करें, तो यहाँ पे y को किससे मल्टीप्लाई करेंगी, इस तरह 3 आ जाए तो इसको 3 से, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो जोड़ने पे y कैंसिल हो रहा है, इसे बोलते हैं विलोपन, मतलब कैंसिल करना, या तो y को या x को। तो यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, तो 5x इक्वल टू 19, तो x का मान कितना है 19 बटा 5। फिर x का मान जो है उसे इक्वेशन 1 में रखो या 2 में, तो इक्वेशन 1 छोटी है तो इक्वेशन 1 में रखने पे और सोल्व करने पे y का मान कितना है 6 बटा 5। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो y का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 व 3 को जोड़ने पे, तो इक्वेशन 1 तो ये है और इक्वेशन 3 ये, इनको जोड़ने पे y कैंसिल हो रहा है, तो x का मान कितना है 2। अब x का मान इक्वेशन 2 छोटी है तो 2 में रखने पे तो y का मान कितना है 1। इनमें आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कोफिशिएंट सेम करनी है, या तो x का कोफिशिएंट सेम करना है या y का कोफिशिएंट सेम करना है और उनको कैंसिल करना है, ठीक है। इसे बोलते हैं विलोपन विधि। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में भी देखो इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब देखो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटाने पे, मतलब 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 में से 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 घटाने पे, तो घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या -13y इक्वल टू 5, तो y का मान कितना है -5 बटा 13। अब y का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 छोटी है, मतलब छोटी वैल्यू देगी, तो इसको सॉल्व करने पे x का मान कितना है 9 बटा 13। ऐसे करना है, ठीक है। एक को आपको मतलब या तो x को कैंसिल आउट करना है या y को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो 4 नंबर के अंदर सिंपल फॉर्म के अंदर नहीं है, पहले सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ऐसे ही 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी x के कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो इक्वेशन 1 से 2 घटाने पे तो y का मान कितना है -3। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे तो x का मान कितना है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, इन रैखिक समीकरणों मतलब इन इक्वेशन मतलब इन क्वेश्चनों के रैखिक समीकरण बनाने और फिर इन रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो माना अंश क्या है x और हर क्या है y, तो भिन्न क्या होगी x बटा y। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंश और हर, अंश में 1 और हर में, अंश में तो 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो क्या प्राप्त होगी 1 बटा 1, मतलब 1 प्राप्त होगा। इसको सोल्व करने पे x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है। ऐसे यदि हर में 1 जोड़ दें, अगर हर में 1 जोड़ दें तो ये 1 बटा 2 हो जाती है, मतलब 1 बटा 2 हो जाती है। अब इसको सोल्व करने पे 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले आपको मतलब इस क्वेश्चन के डाटा से पहले इक्वेशन बनानी है 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो
इक्वेशन 1 व 2 से x माइनस वाई इक्वल टू -2 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो y को कैंसिल करना तो घटाने पे माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस y से y कैंसिल, माइनस के x इक्वल टू माइनस के 3, तो x का मान कितना है 3। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पे x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, तो y का मान कितना है 5। तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न होगी x बटा वाई 3/5। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन। यदि हम अंश में एक जो पहले मान लेना है अंश x और हर मान लेना है y, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो अंश में तो एक जोड़ दिया और हर में एक घटा दिया, तो भिन्न क्या प्राप्त होती है 1, तो 1/1। अब इसको सोल्व करने पे x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ऐसे ही यदि हर में एक जोड़ दें, हर में जोड़ दें मतलब अंश के अंदर कुछ नहीं, हर के अंदर जोड़ दें 1, तो 1/2 होता है। इसको सोल्व करने पे 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 और 2 है। देखो इक्वेशन 1/2 से x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटाते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, x में से 2 -2x जाने पे x में से -2x, तो -x इक्वल टू -2 -1 -3, तो x का मान कितना है 3। अब x का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो y का मान कितना है 5, तो अतः भिन्न क्या है 3/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो मानना नूरी की आयु x वर्ष, ये वर्तमान आयु, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु। ऐसे ही सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्वेश्चन में देखा 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, तो नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु x माइनस 5 और सोनू की y माइनस 5। अगर नूरी आज x साल की है तो 5 साल पहले तो x माइनस 5, अगर सोनू आज y साल का है तो सोनू की 5 साल पहले आयु कितनी होगी y माइनस 5। तो क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, मतलब नूरी की आयु है x माइनस 5 है, सोनू की आयु की तिगुनी थी। अब इसको सोल्व करने पे x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू -15 और प्लस 5 माइनस के 10, इसे इक्वेशन नंबर 1। मतलब ट्यूशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा उससे इक्वेशन बनानी है। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। क्वेश्चन में बोल रखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, नूरी की आयु है यानी x प्लस 10 है, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी दुगनी, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 को इक्वेशन 1 व 2 से मतलब विलोपन विधि से हल करना है इनको। तो इक्वेशन 1 क्या है x माइनस 3y इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखो x के कोफिशिएंट सेम है तो घटाने पे माइनस चिन्ह, ये प्लस और ये माइनस, तो x से x कैंसिल आउट, माइनस का y इक्वल टू -20, तो y का मान कितना है 20। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे, 2 छोटी है 2 में रखने पे x माइनस 2 y का मान कितना है 20 इक्वल टू 10, x माइनस के 40 इक्वल टू 10, तो x का मान कितना होगा 10 और 40 50। एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहले माना नूरी की आयु कितनी है वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी आज से 5 साल पहले, तो x माइनस 5 और सोनू की y माइनस 5। क्वेश्चन में दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, मतलब ये नूरी की आयु है x माइनस 5 है, वो सोनू यानी y माइनस
5 से तिगुनी थी, मतलब इसका 3 टाइम। अब x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10, इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इक्वेशन में दे रखा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो नूरी की आयु यानी x प्लस 10 है वो सोनू यानी y प्लस 10 की दुगनी हो जाएगी। अब इसको सोल्व करने पे x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करने पे यहाँ पे देखो x के कोफिशिएंट सेम है तो हमें सेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इनको सोल्व करने पे माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, तो y का मान कितना है 20, और y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे x का मान कितना है 50। तो अतः नूरी की आयु कितनी है, नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, वो है कितनी निकाली थी, y का मान 20 वर्ष। कितनी है 20 वर्ष। आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो डाटा दे रखा है उससे इक्वेशन बनानी है और उनको सोल्व करना है। कौन सी विधि से, चाहे आप प्रतिस्थापन से करना चाहे विलोपन से करना, ठीक है, आपके आंसर सेम आएंगे। यहाँ पे दे रखा है स्पेशल कि विलोपन विधि से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानना पहले इकाई अंक, मानना इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है x और दाई क्या है y। तो संख्या क्या होगी, 10y प्लस x, 10y प्लस x होगी संख्या, क्योंकि दाई में क्या होता है 2 अंक होते हैं, तो 10y प्लस x संख्या है। क्वेश्चन में दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है x प्लस y का मान 9, एक तो ये। अब क्वेश्चन में दे रखा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये संख्या है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब संख्या को पलटने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा वो होगा y, और दाई क्या होगा x। अब संख्या क्या होगी, अब संख्या होगी 10x प्लस y। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये संख्या कौन सी है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब इस संख्या का 2 गुना है, मतलब ये बराबर है। अब सोल्व करने पे 90x प्लस 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। 9x यहाँ मतलब x की इस साइड लेके आए 9x को 20x की साइड लेके आने पे, तो 20x में से 9x जाने पे 11x, और 2y में से 90y जाने पे माइनस के 88y इक्वल टू क्या होगा 0। तो 11x इक्वल टू 88y, तो x इक्वल टू 8y, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से x का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो x का मान कितना है 8y प्लस y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9, तो y का मान कितना है 1। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो x इक्वल टू 8, y का मान कितना है 1, तो x का मान कितना है 8। तो अतः संख्या क्या होगी, संख्या क्या है 10y प्लस x है, 10y प्लस x है, y और x की वैल्यू पुट करने पे, तो y का मान कितना है 1 और x का मान कितना है 8, तो संख्या कितनी है 10 प्लस 8 यानी 18। एक बार दोबारा बता देते हैं क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई अंक क्या है x और दाई क्या है y, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस x होगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इन अंकों का योग कितना है 9, तो x प्लस y का मान कितना है 9, इसे इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में दे रखा है कि पलटने पर इकाई अंक क्या होगा y और दाई क्या होगा x, तो संख्या क्या है 10x प्लस y। तो इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये संख्या है ना इसका 9 गुना, तो 10y प्लस x का 9 गुना संख्या को पलटने पर, मतलब 10x प्लस y इसके दुगुने के बराबर है।
तो इसको सोल्व करने पर x का मान कितना है 8y, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो y का मान 1 और y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे x का मान 8। तो संख्या कौन सी है 10y प्लस 8, 10y प्लस x। अब वैल्यू पुट करने पे 10 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो वह संख्या कौन सी है 18। तो संख्या क्या है 18। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। क्वेश्चन में दे रखा है तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो इनका मान कितना है x प्लस वाई का 25 है। इक्वेशन 1। ठीक है, अब ज्ञात करने मतलब 50 और 100 के कितने हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है 2000 रुपये टोटल, तो 50 के नोट कितने हैं x और 100 के y, टोटल रुपये कितने हैं 2000। 50 से भाग देने पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 व 2 को, इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, और इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल आउट, माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 15। तो y का मान कितना होगा 15। अब y का मान इक्वेशन, y का मान इक्वेशन, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, 1 में रखने पर x प्लस वाई का मान कितना है 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस 15, तो x का मान कितना होगा 10। मतलब अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। एक बार दोबारा बता देता हूँ। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसने बोला कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए, और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने कितने नोट प्राप्त किए उसके 25 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले मान लिए 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी है x और 100 रुपये के y। तो नोट कितनी है 25, तो x प्लस वाई का मान कितना है 25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और उसने बोल रखा है कि 2000 निकाले, तो 50 के x नोट तो 50 x रुपये प्लस 100 के y नोट तो 100 y, मान कितना है 2000। तो x प्लस 2y का मान कितना है 40। अब इक्वेशन 1/2 से, इक्वेशन 1/2 से मतलब विलोपन विधि से हल करने पे y का मान 15 और y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे x का मान 10। तो अतः 50 रुपये नोटों की कितनी है 10 और 100 रुपये के 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। श्रीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना नियत किराया क्या है, माना नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया क्या है x रुपये, 3 दिन का नियत किराया है। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया कितने रुपए x रुपये, और अतिरिक्त क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपये। मान लिया क्वेश्चन में दे रखा है कि श्रीता ने, तो श्रीता ने 7 दिन तक, तो 3 दिन का नियत किराया कितना है x रुपये। फिर कितने दिन बचे 4, मतलब 3 दिन के तो x रुपये हैं, फिर 4 दिन बचे, तो प्रतिदिन के हिसाब से कितने रुपए है y रुपये है। तो 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सुशी ने कितने दिन तक 5 दिन तक, तो 3 दिन का x रुपये, और फिर कितना बचे दिन 2 दिन, तो 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27, और इक्वेशन 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटाने पे x से x कैंसिल, 4y से 2y जाने पे 2y इक्वल टू 6। तो y का मान कितना है 3। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर x प्लस 2y का मान कितना है 3 इक्वल टू 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21।
तो x का मान कितना होगा 21 माइनस 6 यानी 15। x का मान कितना है, मतलब 3 दिन का नियत क्रिया कितना है, अतः 3 दिन का नियत किराया वो कितना है, x यानी 15 रुपये, और y मतलब अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपये। अतिरिक्त किराया वो कितना है, 3 रुपये। एक बार दोबारा बता देता हूँ, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो माना 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, अलग है, मतलब y मान लिया, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो सरिता ने 7 दिन के लिए तो x प्लस 3 दिन, तो 3 दिन के तो x रुपये हैं, प्लस बचे 4 दिन तो 4y इक्वल टू 27। ऐसे ही सुशी ने 5 दिन के लिए कितने रुपये अदा किए, 21, तो x यानी 3 दिन प्लस 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 व 2 से सोल्व करने पे y का मान कितना है, 3। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे x का मान कितना है, 15। तो नियत किराया कितना है 3 दिन का, वो 15 रुपये, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया वो है 3 रुपये। एक बार 2 नंबर क्वेश्चन है वो पूरा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनानी है, रैखिक समीकरण, और फिर उनको विलोपन विधि से हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो माना अंश क्या है x और हर क्या है y। अगर अंश में 1 जोड़ दें तो अंश क्या है x, तो x में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं y माइनस 1, तो क्या प्राप्त होता है 1, तो इक्वल टू 1/1। अब इसको सोल्व करने पर x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो इक्वेशन 1। ऐसे यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें 1, तो x बटा वाई प्लस 1 जोड़ने पे 1/2 हो जाती है, मतलब इक्वल टू 1/2। अब इसको सोल्व करने पे 2 को x से मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करने पे, तो इक्वेशन 1 व 2 को सोल्व करने पे x का मान कितना है 3। अब x का मान इक्वेशन 1 के अंदर रखना है, ठीक है। तो 1 के अंदर रखने पे y का मान कितना है 5, तो भिन्न क्या होगी, x बटा वाई है, तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो 3/5 क्या है, भिन्न है। इस प्रकार सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है, फिर सोल्व करना है विलोपन विधि से। नेक्स्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो पहले माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो नूरी की आयु कितनी होगी x माइनस 5 और सोनू की y माइनस 5। क्वेश्चन में दे रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3 गुना, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3, y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू -10। इसे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी x प्लस 10 और सोनू की y प्लस 10। क्वेश्चन में बोल रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये किसकी है, नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी तक, x प्लस 10 है वो सोनू यानी y प्लस 10 की 2 गुनी है। इसको सोल्व करने पे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पे y का मान कितना है 20, y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे x का मान कितना है 50। तो अतः नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। मतलब इस प्रकार नूरी की वर्तमान आयु कितनी आती है 50 वर्ष और सोनू की भी 20 वर्ष। चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, आंसर सेम आएगा। आपको पेपर के अंदर स्पेशल बोल रखा हो तो विलोपन विधि से करना है, अगर स्पेशल बोल रखा तो प्रतिस्थापन से करना है, ठीक है। जब तक आप अगर आपको कोई बोल नहीं रखा है कि प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से, तो आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कोई संख्या उसका इकाई अंक क्या x है, अदाई क्या y, तो वो संख्या क्या होगी 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उनके अंकों का योग कितना है 9, तो x प्लस y का मान कितना है 9। पलटने पर इकाई अंक क्या होगा y और दाई क्या होगा x, तो अब संख्या क्या होगी 10x प्लस y। क्वेश्चन में दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या है 10y प्लस x का 9 गुना, पलटने पर यानी 10x प्लस y है उसका 2 गुना के बराबर है। सोल्व करने पर x का मान कितना है 8y। अब x का मान है 8y है वो इक्वेशन 1 में रखने पे, तो y का मान 1। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे x का मान 8। अतः संख्या क्या होगी 10y प्लस x, y और x की वैल्यू पुट करने पे संख्या कितनी आएगी 18। तो अतः संख्या क्या है 18। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, उनको सोल्व करना है। नेक्स्ट,
मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या x माननी है और 100 की y। तो टोटल नोट कितने हैं 25, तो x प्लस y का मान कितना होगा 25। और उसने 2000 रुपये निकाले, तो 2000 मतलब 50 रुपये के x नोट तो 50x प्लस 100 रुपये के y नोट तो 100y इक्वल टू 2000। इसको सोल्व करने पे x प्लस 2y का मान कितना है 40। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को सोल्व करने पे y का मान 15 और y का मान इक्वेशन 1 में रखने पे x का मान 10। तो 10 क्या है 50 रुपये के नोटों की संख्या और 15 क्या है 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन का नियत किराया कितना है x रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपये। तो सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 3 दिन का किराया कितना x रुपये प्लस 4 दिन बचे तो 4y इक्वल टू 27 रुपये। ऐसे सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपये अदा किए। तो x प्लस 2y, x यानी 3 दिन का किराया प्लस 2 अतिरिक्त दिन का किराया 2y इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पे y का मान 3 और y का मान इक्वेशन 2 में रखने पे x का मान कितना है 15। अतः 3 दिन का नियत किराया कितना है 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3 रुपये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम।